मध्य प्रदेश में अक्सर लव जिहाद के मामले सुर्खियों में रहते हैं। पिछले 15 दिनों में 4 नए केस सामने आए हैं, 2 इंदौर से, एक भोपाल से और एक खंडवा से। हर मामला आरोपों, तनाव और सवालों के बीच झूल रहा है, लेकिन इन 4 घटनाओं से बढ़कर एक सच और भी बड़ा है। इतने राजनीतिक और सामाजिक शोर शराबों के बावजूद अदालतों में अधिकतर केस टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्या ये मामले सच हैं या फिर सामाजिक दबाव में दर्ज ये एफआईआर, या फिर इन मामलों में जांच और सबूत इतने कमजोर हैं कि अदालत की चौखट पर कहानी बदल जाती है। इन्हीं सवालों के बीच अब सीधे बढ़ते हैं उन 4 ताज़ा मामलों की ओर जिन्होंने पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सियासत और समाज में हलचल मचा दी। इंदौर के 2 मामलों में से पहले में युवती की शिकायत पर आरोपी इरफान अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं दूसरे मामले में युवती ने एफआईआर से साफ इनकार कर दिया। भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम पर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और खंडवा में एक युवती की शिकायत पर 2 युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब इन 4 में से 3 केस को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये तीनों लव जिहाद के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। केस नंबर पहला, ताज़ा मामला मॉडल की मौत का है। 11 नवंबर को भोपाल में मॉडलिंग करने वाले खुशबू अहिरबार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कासिम नाम के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानी बताया गया, लेकिन खुशबू की मां ने कासिम पर हत्या और लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया। आरोप यह भी है कि उसने पहचान छिपाई, धन परिवर्तन का दबाव बनाया और खुशबू को धोखे में रखा। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। कासिम की दलील है कि वह और खुशबू 2 साल से साथ रह रहे थे, बच्चा उसी का है और दोनों जल्द शादी करने वाले थे। अब बात करते हैं केस नंबर दूसरे का, रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव। इंदौर में 10 नवंबर को राजस्थान की एक युवती ने इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। आरोप बेहद गंभीर है, बार बार रेप, दोस्तों से भी रेप करवाना, जबरन मवेशी का मांस खिलाना, धर्म परिवर्तन का दबाव और गर्भपात कराना। इरफान अली देवास का कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ 16 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की, जिम ट्रेनर वाली केस तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिसमें जिम ट्रेनर की पिटाई हुई थी, लेकिन युवती एफआईआर के लिए तैयार नहीं हुई। इंदौर के तीसरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के शक में जिम ट्रेनर सदाब को पकड़कर पिटाई कर दी। आरोप था कि वह शादीशुदा होकर भी अपनी पहचान छिपाता है और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता है। लेकिन मामला तब पलट गया जब पुलिस ने युवती से संपर्क किया और उसने साफ कह दिया कि उसने कोई शिकायत ही नहीं की। एफआईआर की नौबत ही नहीं आई। ये 3 घटनाएं दिखाती हैं कि लव जिहाद के आरोप हमेशा एक जैसे नहीं होते। कहीं मौत के बाद परिवार के आरोप हैं तो कहीं एक अपराधी का शोषण का केस है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कितने मामलों में सजा मिलती है। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में कुल 283 लव जिहाद के केस दर्ज हुए। इनमें सबसे ज़्यादा 74 इंदौर और 33 भोपाल में। लेकिन अदालतों का रिकॉर्ड चौंकाता है, 197 केस अब भी लंबित है, 86 में फैसला आया है और इनमें 50 में से आरोपी बरी हो गए हैं। सजा सिर्फ 7 मामलों में हुई है, बाकी मामले या तो खारिज कर दिए गए या समझौता करके ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आखिर क्यों अदालतों में ये केस दम क्यों तोड़ देते हैं? आप वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको वो वजह बताते हैं जिससे अदालतों में ये केस दम तोड़ देते हैं। गवाहों का पलटना। कई मामलों में पीड़िता और परिजन अदालत में जाकर कहते हैं कि एफआईआर दबाव में लिखाई गई थी। जैसे खंडवा के 2021 वाले मामले में पीड़िता, माँ और भाई तीनों बयान से पलट गए। दूसरी वजह ठोस सबूतों की कमी, डिजिटल चेक, कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक लेन देन, धमकी के प्रमाण कुछ भी पर्याप्त मात्रा में पेश नहीं किया जाता। तीसरी वजह है कमजोर पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीडीआर, सोशल मीडिया एनालिसिस अक्सर अधूरी रहती है, जिससे बचाव पक्ष को फायदा मिल जाता है।
चौथी वजह है सामाजिक या राजनीतिक दबाव में दर्ज FIR। कई मामले वास्तविक अपराध से ज़्यादा माहौल के आधार पर दर्ज हो जाते हैं, तो कई मामले ऐसे हैं कि राजनीतिक दबाव या सामाजिक दबाव के कारण वो उठ ही नहीं पाते। पांचवी वजह की अगर हम बात करेंगे, युवक युवती की सहमति। अगर दोनों बालिग हैं और सहमति के साथ हैं तो ये अपराध नहीं है। संविधान इसे मौलिक अधिकार मानता है और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या लव जिहाद के मामले सच में संगठित साजिश हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या आरोप गंभीर है तो फिर अदालत में साबित क्यों नहीं हो पाते। यही वो सवाल हैं जो इन मामलों को चर्चाओं से उठाकर अदालतों की हकीकत तक ले जाता है और फ़र्क साफ दिखाई देने लगता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।